अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सुबह का टाइम है। नॉर्मली तो मैंने परसों मशीन करवाई थी, ऑटो से मैंने ली है बुश की मशीन। एक बहन ने लेनी भी है, तो वो मेरे से प्राइवेट आके पूछ रहे मैंने कौन सी ली है। अगर मेरे पास लिंक हुआ तो मैं सेंड कर दूँगी। तो उन्होंने कहा था जुमेरात को आएगी। आज बुध है, तो सुबह सुबह बेल होगी, बल्कि सुबह नहीं 10 बजे बेल हो गई। तो मैंने कहा शायद कोई और पार्सल है, लेकिन मेरी मशीन के बंदे आगे खड़े थे दरवाजे पे। मैं तो हैप्पी हो गई, मैंने कहा शुक्र है बर्तनों से जान छूटेगी। तो वो आ गए मशीन लगाने। मैंने ना वो वाली ली है जो वो आए और अंदर ही लगाएं, और जो मेरी पुरानी मशीन है वो निकाल के ले जाएं। तो मैं कहाँ इनको बोलूँगी उठाएं फेंक के आए, तो बेहतर है कि वो नई लगा दे और पुरानी उठा के तो ले जाए। तो यहाँ पे उन्होंने मशीन वगैरह लगा के तो सेट करके चले गए। तो वो खुद ही चला गए थे, पता नहीं 10 मिनट वाली या 15 मिनट वाली चेक करने के लिए। तो मैं ना उनका वेट करती रहा। बेचारा डिग्गन लगा से है। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਨੇ ਬਸ टुरे जाना है, नहीं पता अगे की आंदे तो मसा बचे है। तो खैर मशीन वो खुद ही चला के चले गए थे। मैंने कहा ये पता नहीं क्यों, ये देखे ना, ये 10 मिनट आते फिर APP आता है। मैंने कहा इंज तो नहीं होंगे जो टाइमिंग लगती वो सिर्फ टाइम तो ही रहा वे, वो सैटिंग नहीं बदलता। पता नहीं क्यों मुझे टेंशन होने लग गई। मैंने कहा मेरी पहली मशीन भी ऐसे ही है, वो टाइम भी देती थी ऐसे साथ साथ आता था। ऐ ना हो वो मशीन सही होवे तो अंदर ही कोई मसला हो पाइप का ये वो। खैर मैं ना ये अंदर से निकल रही हैं स्मार्ट की। अच्छा मैंने जीमन की ली थी ना मशीन, उसके अंदर थी फिनिश की चीज़ें। तो अब ये रख के चले गए। अपनी वेयरबुंग करते हैं। तो मैंने कहा चलो इसको ना पहले मैं इसको बंद होने देती हूँ, फिर मैं अपने हिसाब से अंदर सारी चीज़ें डाल के, जो भी नमक होता है उसकी टैबलेट होती है वो डाल के फिर चलाऊँगी। फिर मैं पता चलना है। अभी तो मुझे ना थोड़ी सी टेंशन लगी हुई थी कि ये क्यों आ रहा है टाइम के साथ APP क्यों लिखा आ रहा है। तो अभी मैं इनको बोल रही थी कि आप कॉपी खोलें ना, इसकी जो भी है इसकी सारी देखते हैं ऊपर से। तो खैर मैंने वो खोल के रख ली है। पढ़ सेटिंग शूटिंग तो बाद में देखूँगी, पहले ये मशीन बंद होती है फिर मैं लगा के देखूँगी तो क्या आता है क्या बनता है। तो अभी तो मैंने इसके अंदर कुछ चीज़ भी, वो मुझे लगता है वैसे ही लगा के चले गए थे। लेकिन जो तुसी मशीन मैं खोल ली और वही ठंडा पानी और वही कोई स्टीम नहीं अंदर, मैं डर गई। मैंने कहा हाय मशीन तो पहले भी मेरी ठीक थी, ये तो वैसे वाला मसला आ रहा है। लेकिन दोबारा मैंने 1 घंटे की पूरी मशीन चलाई, टैबलेट भी डाली, नमक भी डाला और स्पूलिंग भी डाली, जो इसकी है लिक्विड होता है वो भी डाला। और फिर मैंने 1 घंटे के ऊपर मशीन चला दी है ना। तो मैंने उतनी देर में ये ग्रोसरी रात की करके लेके आए थे, मैं संभालने लगी थी। मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। करी पाउडर लेके आई हूँ। नॉर्मली मैं गरम मसाला बनाती हूँ तकरीबन घर में ही। तो मैंने कहा चलो करी पाउडर ना आप ले आना, वो पीसने वाला है। तो मैं वो पिछले दिनों में मैंने पीसा था, तो उसके अंदर दालचीनी थोड़ा एक्स्ट्रा ही पीस गई और उसका टेस्ट बड़ा थोड़ा तेज़ वाला हो गया। वो मैंने अब साइड पे कर लिया कि अभी और ज़ीरा से काली मिर्च ये डाल के ना उसके अंदर मिक्स करूँगी, बराबर हो जाएगा। तो ये नई नई चीज़ें लेके आते हैं बेकरी। ये इंडियन हमारे पास इधर इंडियन है या पाकिस्तानी बल्लाल मुझे नहीं पता। उनकी ना हमारे पास ना एशियन शॉप पड़ी है, तो बड़ी अच्छी और सस्ती रीज़नेबल चीज़ें देती है। तो कभी मैं खुद जाऊँगी ना, मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँगी। तो जो हमारे इधर हमारे सिटी में रहते हैं उनकी तो खैर मुझे लग जाएंगे, क्योंकि ये हिना लेके आए अपने बालों के लिए। ये मेरे मियाँ लगाते हैं। ये एक और भी बांग्लादेश की बहन है, उसकी दुकान है, वहाँ से ये 8 यूरो का डब्बा लेके आते हैं और कल ये 5 का लेके आए। कहते इन्ना कमाते ने हैं। तो ये बड़े हैप्पी हैं। सब्जियाँ में फ्रेश मिल जाती हैं। करेले ले आए हैं, टिंडे ले आए हैं। तो सब्जियाँ ये 5 यूरो की दोनों सब्जियाँ मिली हैं। और ये राशन उन्होंने सस्ते लगाए, 50 सेंट का एक पैकेट। इसकी डेट है एक वीक रहेगा, 1 वीक है। तो 1 वीक के लिए उन्होंने ना 1 यूरो का एक पैकेट लगाया और ये लेके आए 4, उन्होंने 50 सेंट का दिया। मैंने कहा लै मौजा करके ले आए हो तुसी तो मैं संभालने की तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अस्सलाम जी, 11:30 हो गए हैं। यहाँ पे ना ये इनके दोस्त लेके आए थे, क्या इसको कहते छलिए फसलों की। तो ये देखें अभी ना सही बनी नहीं है। ये देखें ये बिल्कुल छोटे छोटे जो होते हैं ना बेबीज दाने वैसे वाले। पता नहीं इसको बॉयल करूँगी सही सही तो होगी। तो अब मैं सारी ना खोल रही हूँ, मुझे लगता है अभी सही बनी नहीं है। और वो इनको दे गया है। अस्सी जी जिक्र कर देते छलियाँ होनी चाहिए, छलियाँ होनी। इन्होंने बात की थी किसी के साथ, तो वो कच्ची पक्की तोड़ के तो इनको पकड़ा गया। तो खैर मैं अभी खोल रही हूँ, देखती हूँ कितनी सही निकलती है, कितनी ऐसे वाली निकलती है। छोटे छोटे हैं बेचारे, तोड़ के ले हजे ने पकड़ा से। तो खैर मुझे ना छीलते वक्त बड़ा ही डर आ रहा है कि इसके अंदर कोई कीड़े शीड़े ना हों। ऐसे मुझे ना थोड़ा सा वहम होता है इनके अंदर, क्योंकि इतनी तो कवर होती है। निकालूँ एक में, ये देखें है, ये भी मुझे ना पतली पतली अंदर से लग रही है ऐसे ही कि बेबी दाने हो गए। ये 2 सही निकल आए, देखते हैं अभी बाकी क्या बनता है। इतना सारा गंद निकला है। तो छली में आपको दिखाऊँ, ये निकली है
ये दो तो मुझे वहम ही है, शायद मैं ना ही बॉयल करूँ, इन्होंने बॉयल होके बेचारे रूंजी मुक जाना है। ये 4 फिर भी कुछ बेस्ट हैं, ये 2 ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, 4 निकली हैं इन्नी खिलारे बिचों हैं। अभी बनी नहीं है, गलत दे गया बंदा। मैं अब इनको बोलूँगी, उनको बोले जब पक्के फिर लेके आए भाई। तो खैर बच्चे वैसे ऐसी वाली पसंद करते हैं नरम नरम। तो अभी इनको बॉयल करेंगे। नमक जैसे कितनी सारी वेस्ट गई, ये भी है, ये भी है, ये भी है, काफ़ी ज़्यादा अंदर है जो बिल्कुल कच्ची हैं। मैंने कहा चलो जो मसाले आए हैं ना अभी इनको मैं फिल कर लूँ, अगर साइड पे रखे ना फिर 2 दिन इंज टप जाने। अच्छा करती चक्कर में ना तो रह जाने, तो बेहतर मैं इन दोनों को ना खोल लूँ और इस पैकिंग डब्बे में देखती हूँ कि दोनों पैकेट आते हैं कि एक ही आता है। मुझे ये लग रहा था कि दोनों ही आ जाने हैं तो काम एक दफ़ा ही ख़त्म हो। तो मैं इनको फिल करने लगी थी, मेथी ख़त्म हुई थी, काले चने वगैरह बनाने होते हैं, शोरबे वाला सालन या वैसे भी। तो मेथी ना हमें बहुत पसंद है, मेथी धनिया हरी मिर्ची हमारे घर में मुकरे नहीं देते, तो गर्म मसाला भी। तो खैर मैंने कहा चलो इनको फिल कर लेती हूँ एक दफ़ा। ये दिनों शुक्र किया दोनों पैकेट इकट्ठे आ गए, अब काफ़ी देर निकल जाएगी इनकी। थोड़े से तो ये डलती है, इतना ज़्यादा डालते नहीं तो बहुत ज़्यादा इसका तेज़ होता है खुशबू जो ना। तो अभी मैं मेथी भी पैकेट जो है ना वो भी इसके अंदर डाल। डब्बा तो मेरा बड़ा छोटा था, लास्ट टाइम मैंने 2 दफ़ा करके फिल किया था, लेकिन आज ना पूरा ही आ गया। वो पता फूली फूली होती है, मैंने दबाई तो वो पूरे पैकेट डब्बा अंदर डब्बे में आ गए। मैंने कहा चलो ए भी काम मुक्या, बार बार फिल करना बड़ा ही औखा लगता है। आज मेरी मशीन आ गई ना तो मेरा जो मसाला बॉक्स का ना वो छोटे छोटे डब्बियाँ वो मैं ना काफ़ी दिनों की वॉश करने के लिए रखी हुई थी। तो मैं इन डब्बों के अंदर से एक एक करके मसाला डाल रही थी। मुझे तो मेरी मशीन आए उसके अंदर मैं वॉश करूँ, वो बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी धुल के और खुश्क होकर बाहर निकलती ना, फिर खुद मैं वॉश करती फिर उसको सुखाती, बड़ा ही औखा लगता है। आदत नहीं ना रही है, किन्ने असी नखरेले हो गए हैं, किन्ने सुस्त सुस्त नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे और इतने काम होते हैं। मशीन चला रहे तो कितनी बंदा और काम कर लेता है। तो बर्तन धोने के लिए भी ना टाइम मेरा इतना लग जाता था, तो सारा दिन मुझे लगता था मैं किचन में जो सांस लेने जाती थी ना मशीन चला के वो मेरा ख़त्म हो गया है। क्योंकि जब आप काम ख़त्म करते हैं बर्तन धोने लग जाते हैं, बर्तन धोते हैं तो फिर और काम किचन में निकल आता है। तो यही चल रहा था बड़े अरसे के बाद। तो अभी ना मैं पानी डाल के ना छलियों को बॉयल करने लगी हूँ। मैंने कहना था टेस्ट भी देखनी है। 2-3 छलियाँ बिल्कुल ठीक है, 2-3 आपको दिखाया ना, काफ़ी तो मैंने फेंक दी हैं। तो कुछ जो है ना वो मैंने रख दी। मैं कहा चलो देखते हैं अभी इनका टेस्ट कैसा है। अभी मशीन के ऊपर रख के तो मैं नमक डाल के ना तो चली जाऊँगी। आज मेरा दिल करा था वाशिंग मशीन तो मैं नहाइयाँ धवाइयाँ करवा दें, क्योंकि शपूर मशीन आ गई ना बर्तनों वाली, तो दिल करा था सारी मशीनें धो दूँ, सारी नवियाँ कर लवां। तो आज मैं वाश में जा रही हूँ, एक तो मैंने वाश में अच्छी तरह मांजना कूचना है और साथ मैंने ना वो मशीन को भी धोना शोना है। मैं ना एक एक करके काम करती हूँ, मैं इतने सारे काम इकट्ठे नहीं छेड़ती क्योंकि बंदा थक जाता है। तो जैसे मशीन है, आज मेरा दिल था मशीन में साफ़ कर लूँ, ये मशीन भी आ गई है, देख रही थी मशीन, कसम ना मैं बार बार खोल के दिल खुश करन दी सा। करा ले वाशिंग मशीन की। ये मैं लेके आई हूँ सिरका और ये है सोडा। ये देख लें जो सोडा होता है बर्तन धोने वाला वो मैं लिया है, और पेस्ट यूज़ करूँगी और लेमन यूज़ करूँगी। आज मैंने कहा चलो स्पूल मशीन तो आई है तो इस मशीन में थोड़ी जी ना मैं थोड़ा साफ़ सुथरी कर लूँ, बहुत गंदी हुई पड़ी है। ये देखें, हाय हाय कितने चलना में। ये देखिए यहाँ पे ना ये चीज़ें जो है ना ये वाली ये देखें, इसको ना मैं सोडा डालूंगी और सिरका डाल के ना इधर छोड़ दूंगी और इनके ऊपर पेस्ट लगा के ना इसके अंदर डाल दूंगी, फिर मशीन चला दूंगी। तो अभी सबसे पहले तो ये वाली चीज़ें मैं साफ़ कर लूँ। ये मैं लेके आई थी एक्शन मार्केट से, सुपर फाइन। ये एक्शन की जो चीज़ें होती है ना, एक्शन की अपनी, वो बहुत अच्छी होती हैं। ठहरो ज़रा मैं खोल लूँ। चले इसको साफ़ कर लेते हैं। मैं साथ साथ आपके साथ भी मैं बता देती हूँ कि कैसे करते हैं। नॉर्मली ना रोज़मार में या डे में ना इन मशीनों की भी टैबलेट मिल जाती हैं, वो भी मैं डाल के सर वाश कर लेती हूँ। लेकिन ज़्यादा होता है तो फिर ये होता है कि चलो एक दफ़ा दरवाजे वगैरह या छोटे छोटे जो होते हैं सारे कॉर्नर वगैरह मशीन के वो भी मांज कूच लूँगी, तो एक दफ़ा इनके अंदर ना वो डाल लूँगी। अच्छा मैंने ये ना देखी थी जो मैं भी आपके साथ शेयर करने लगी लेमन वाला, ये भी मैंने टिकटॉक पे किसी का देखा था। मैंने कहा चलो उसी भी ट्राई करके देख लेना। नॉर्मली मैं तो वही टैबलेट डाल के अंदर फेंक के ना तो चला देती हूँ, मशीन साफ़ हो जाती है। लेकिन आज सोडा और जो है ना वो सिरका वो तो मैं डालती रहती हूँ कॉर्नर में, जो रबड़ होती है ना उसको अंदर बहुत गंद फंस जाता है। कभी आप मशीन चेक करना आज मेरे कहने पे, ये जो रबड़ है ना अंदर वाली जहाँ मैं अभी डालूंगी, आप देखना यहाँ पे हाथ लगाएंगे ना तो बड़ा चिप चिप वाला होता है और ब्लैक ब्लैक लगा होता है। तो आप बेहतर कोशिश के कपड़े धोने होते हैं, वो आपको पता है पैर नहीं होते जिस्म के साथ लगने हैं, तो बेहतर होता है कि इनको आप क्लीन करते ही रहा करें। तो एक नीचे से एक छोटा सा ना ढक्कन वाला हिस्सा
भी वो भी साफ़ किया करो। मैंने वो पहले कर लिया हुआ है तो वो साफ़ ही अंदर से। तो अभी इसके अंदर मैंने सोडा डाला है, सोडा पाउडर ये रोज़मर्रा से मिल जाता है आराम से, सिरका भी आराम से मिल जाता है। जहाँ होती है ना स्पूलिंग की चीज़ें, सर्फ़ वगैरह या बर्तन धोने, वहाँ ये पड़ी होती हैं, वहाँ से उठा के ले आएँ, घर में रखा करें। तो ये बड़ी ज़रूरी है। तो ये देखें ना कैसे इसकी वो निकलने लग गया फ़ोम सा। तो अब ये जो ट्यूटोरियल है ये मैंने टिकटॉक पे देखा था। मैंने कहा चलो टैबलेट नहीं डालती आज, ये 2 लेमन पे डाल के ना तो अंदर फेंक देती हूँ। तो जब मशीन बंद की, इतनी इतनी प्यारी अंदर से खुशबू आ रही थी ना लेमन की, तो ये भी अच्छा था। तो साफ़ सुथरी हो गई है एक दफ़ा मशीन। तो मैंने कहा चलो 20 मिनट पे चला जाती हूँ। तो उसके बाद मैं फिर आके देखती हूँ। अभी मैं उतनी देर में वाशरूम साफ़ कर लेती हूँ। 20 मिनटां च बंद होनी है, तो 20 मिनटां च तकरीबन वाशरूम जो है ना साफ़ होना है। तो वाशरूम की वो स्प्रे जो मैं एक्शन में मार्केट से लेके वही मैं यूज़ कर रही हूँ। मुझे एक्शन की ना मेरा दिल आ गया एक्शन पे। इनकी स्प्रे वगैरह इतनी अच्छी होती है। मैं किचन की लेके आई हूँ, वो भी इतनी अच्छी निकली है। और ब्लीच तो क्या सुपर डुपर है ना, उसकी तो बात ही छोड़ दे। मैंने ना ब्लीच ब्लीच जो है ना लिक्विड में लेके आई थी। मैंने ना वो किचन का जो होता है ना सिंक, उसके अंदर वो स्टील के ना उसके अंदर डालेंगे, उसको थोड़ी देर छोड़ेंगे, उसको भी पानी लगाएंगे, इतना चमक जाता है ना वो भी। किद्दे किद्दी तारीफ़ करा है, इतनी अच्छी ये है कि आप जहाँ मर्ज़ी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो खैर अभी मैं वाशरूम साफ़ करूँगी, फिर मैं किचन में जाके एक दफ़ा छलीऊँगा, चम्मच लगाऊँ है ना कितने सड़ भुज जान है, बॉयल करते करते कितने सड़ ही न जान। तो आज मैंने अभी खाना नहीं बनाया। मैंने कहा ये छोटे छोटे काम कर लूँ, फिर आराम से मैं खाना बनाऊँगी। अभी बच्चे सोए हुए थे, तो इतना बच्चे ज़्यादातर शाम को ही खाना खाते हैं, तो इतनी मैंने कहा क्या ही जल्दी है, मैं पहले ना अपने काम करके ख़त्म कर लूँ। ये देखिए मशीन मैंने बंद की है। तो अभी इसको मैं खोलने लगी थी, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी। तो मैं इसको कपड़े के साथ ज़रा साफ़ कर लूँगी। साफ़ तो मैंने कोई नहीं करनी थी, मैंने दोबारा इसको चलाना था, कपड़े धोने थे। तो मैंने कहा अगर मैं ना धोती तो फिर मैं इसको पूंछ छूंछ के रख के चमका देती। तो अभी ये बाहर निकाल लूँगी। अंदर सेंट भी गिरे हैं, ये देखिए ये भी मैं बाहर निकाल लें, क्या ख़जाना निकला है। तो काम मेरे तकरीबन ख़त्म हुए पड़े हैं। तो अभी मैं पीऊँगी चाय। तो तुसी मेरे चैनल सब्सक्राइब करके जाए, प्यारा जा कमेंट करके जाए, वीडियो अच्छी लगी है तो कल वापस आऊँगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।